नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है कौन सा रत्न हमें नहीं पहनना चाहिए जो जीवन में बड़ा नुकसान रहता है, तो आज मैं कन्या लग्न के जातकों के बारे में चर्चा करूंगा। हर कोई कन्या लग्न के जातक है, उसको 3 रत्न की मैं बात करूंगा, वो कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। कन्या लग्न किसको कहते हैं वो भी समझ लीजिए। जन्म कुंडली में प्रथम भाव में अगर 6 नंबर लिखा है तो उसको कन्या लग्न कहते हैं। साथ ही दोस्तों, आजकल तो ऐसा एक दौर चल रहा है कि कोई सेलिब्रिटी जिसको कोई जातक फ्रेंड मान रहा है तो उसने कुछ रत्न धारण कर लिए, तो उसकी वजह से ये लोग भी रत्न धारण कर लेते हैं। कहते हैं कि हमारे सेलिब्रिटी अच्छे कोई जिसको मानते हैं वो क्रिया करते, उसी तरह ये भी क्रिया करते हैं, लेकिन बाद में उसको ये रत्न धारण करने के बाद बड़ा नुकसान रहता है, ये भी देखा गया है। इसलिए कभी भी एक कन्या लग्न के जातकों को कभी भी ये 3 रत्न नहीं धारण करने चाहिए। ये कौन से 3 रत्न वो भी जान लीजिए। ये रत्न जितने फायदे देते उतने नुकसान भी देते हैं। कन्या लग्न के जातकों के लिए पहला रत्न जो है वो है चंद्रमा का रत्न मोती। आपको प्रश्न होगा ना कि मोती रत्न धारण कर से कैसे नुकसान हो सकता है, यहां तो एकादश भाव का मालिक हो रहे हैं। दोस्तों, एकादश भाव का मालिक तो हो रहे हैं चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा और बुध दोनों ग्रहों के बीच बड़ी शत्रुता है। अगर शत्रु आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, उसका नुकसान ही होगा। तो ये कभी भी मोती रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपने धारण किया तो क्या हो सकता है, सबसे पहले आपकी चिंता बढ़ेगी और आपकी मानसिक स्थिति है वो पूरी बदल जाएगी, तनाव में आ सकते हैं आप। एकादश भाव है वो लाभ का भाव माना गया है। आपको जो लाभ होने वाला है धन से, वहां नुकसान होने की पूरी संभावना बन जाएगी। ये एकादश भाव है वो बड़े भाई का भाव माना गया है, दोस्तों का यश का भाव माना गया है। अगर आप अपने दोस्तों का बड़ा दोस्तों केयर करते हैं, उसकी संभाल रखते हैं, तो वहां आपको यश मिलना चाहिए। लेकिन ये रत्न धारण करने के बाद या यश की कमी आ सकती है। बड़े भाई के साथ आपके संबंध यहां बिगड़ सकते हैं। आप जो धन कमा रहे हैं उस धन में आपका व्यय ज्यादा होगा। इसलिए कभी भी चंद्रमा का रत्न अगर आपका कन्या लग्न है तो धारण नहीं करना चाहिए। बात नोट कर लीजिए। दोस्तों, और 2 रत्न की मैं बात करने वाला हूं। ये और 2 रत्न आपको कौन सा नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वो भी अच्छी जानकारी प्राप्त करे, इसी नुकसान से बच पाए। साथ ही दोस्तों घंटी का बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही बहुत से लोगों के हमें कॉल आ रहे थे, एसएमएस आ रहे थे, हमें अपनी जन्म कुंडली दिखाने की क्या प्रोसेस है। तो आपका संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। वहां आपको पेटीएम, फोन पे, साथ ही बैंक अकाउंट नंबर दिया जाएगा। सुनिश्चित दक्षिणा आप भेज देंगे। आपकी कुंडली आपको शास्त्रोक्त उपायों के साथ, सरल उपायों के साथ आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे आपको सफलता आपके जीवन में बढ़े। साथ ही दोस्तों उस कुंडली में जो सरल उपाय होंगे वो आप कर पाए,
ऐसे उसमें सविस्तार लिखा होगा। दोस्तों अब मैं दूसरे रत्न की बात करूं, अगर आपका कन्या लग्न है तो दोस्तों यहां तृतीय भाव का मालिक और अष्टम भाव का मालिक मंगल देव होंगे। तो कभी भी आपको यहां मंगल का रत्न मूंगा नहीं पहनना चाहिए। यहां भी दोस्तों दो कारण हैं। सबसे पहले ये कारण है मंगल भी यहां शत्रु है और यहां दोस्तों मंगल है, मार्केश भी हो रहे हैं। अगर आपने भूल से भी मूंगा रत्न धारण कर लिया है तो सबसे पहले तृतीय जो भाव है वो भाई और बहन का है और अष्टम भाव है दोस्तों, ऐसे तो यहां अग्नि का भी भाव माना गया है, एक्सीडेंट का भाव माना गया है, आयुष्य का भाव माना गया है। तो क्या हो सकता है, तृतीय भाव में अगर आपने ये रत्न धारण कर लिया तो यहां आपको याद रखना चाहिए कि आप जहां नौकरी कर रहे हैं दोस्तों, जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां से आपकी नौकरी जाने की संभावना बढ़ सकती है, या ऐसा कहा जाए कि आप नौकरी में बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उस नौकरी में आपका प्रमोशन यहां नहीं बढ़ेगा, आपके पीछे जो चल रहे थे वो आपसे आगे हो जाएंगे। साथ ही आपके वाहन चला रहे, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, कोई भी, तो यहां आपको संभल के चलना होगा। यहां आपका एक्सीडेंट होने की यहां संभावना बढ़ जाती है, उससे हमारे शरीर में नुकसान हो सकता है, हमारी धन का नुकसान होने की संभावना यहां बढ़ जाएगी। इसलिए कभी भी आपका कन्या लग्न है तो ये मूंगा रत्न तृतीय भाव का मालिक, अष्टम भाव का मालिक, आपको कभी भी ये रत्न धारण नहीं करना चाहिए। आपकी जहां संबंध अच्छे हैं, आप अच्छे संबंध है, वहां आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, संबंध में आपकी प्रेम की कमी आ सकती है, इसलिए ये रत्न धारण मत कीजिए। साथ ही दोस्तों आप कभी भी रत्न धारण करें तो अपनी जन्म कुंडली दिखा के ही आप रत्न धारण करें, ऐसे कभी रत्न धारण मत करें। और रत्न अच्छा सच्चा पहने, उसका पंचांग कर्म करके ही आपको रत्न धारण करना चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि रत्न की जो पूजा है, जो जप अनुष्ठान है, वो करके ही आप धारण करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। कई बार ऐसा देखा गया, कोई रत्न धारण कर लेते हैं तो कहते हैं इसको आप स्नान करा दीजिए, दूध से स्नान करा दीजिए, आप पहन लीजिए। नहीं, उसका भी एक शुभ मुहूर्त रहता है, उसी टाइम पहनना चाहिए, पंचांग कर्म करके आपको धारण करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में वो फायदेमंद हो सकते हैं, हमारे प्रगतिशील हो सकते हैं। दोस्तों जो तीसरा रत्न है वो कौन सा है, द्वादश भाव का मालिक माने सूर्य का रत्न माणिक। आपका कन्या लग्न है तो ये रत्न भी आपको कभी भी धारण मत कीजिए। आपने धारण किया है तो निकाल दीजिए। क्या हो सकता है, आपका धन का व्यय हो रहा है उनसे डबल दुगना हो जाएगा, आय से ज्यादा डबल दुगना आपकी व्यय हो सकता है। साथ ही आपको आपकी वजह से दोस्तों आपकी परेशानी आ सकती है, इसलिए कभी भी ये 3 रत्न भूल से भी अगर आपका कन्या लग्न है मत धारण कीजिए। सबसे पहले है चंद्रमा का रत्न, मंगल का रत्न मूंगा और सूर्य का रत्न माणिक। ये 3 रत्न आपको कभी भी धारण नहीं करने हैं। दोस्तों ऐसे ही हमारी सीरीज चलती रहेगी और क्या आपको रत्न धारण करने चाहिए वो मेरे वीडियो में आपके सामने रख चुका हूं, आप जरूर देखें और अच्छी और सच्ची जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण महादेव।